हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय का जो कार्यपत्रक है 53 नंबर का, ये हम समझेंगे। और इस कार्यपत्रक का हमारे पास जो शीर्षक है वो क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो बच्चों, आप जो आपकी जो पहले वाली जो वर्कशीट है उसमें आप समझ चुके हो क्या कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है वो क्या करता है, उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब कैसे करता है तो जरा यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक आकृति है जिसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी जो है वो क्या है, इसका विकर्ण है। क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इसके अनुसार कि 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में ये विभाजित करेगा। तो एक तो त्रिभुज है आपके पास ये वाला त्रिभुज जिसे आप बोल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, और ये है हमारे पास दूसरा त्रिभुज जिसे हम कहेंगे सी डी ए। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब ये हुआ कि इनके संगत सारे कोण आपस में बराबर होंगे और सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं होंगी और कौन कौन से कोण होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम कीजिए, जो नीचे वाला त्रिभुज है उसको देखिए। इसमें आपके पास कौन सी भुजा है, ए बी। तो ए बी के सम्मुख यानी कि उसके सामने जो संगत भुजा है दूसरे वाले त्रिभुज की, वो कौन सी है हमारे पास, सी डी। तो ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर हो गई है, सी डी के। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी भुजा है वो भी किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर होगी। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी। क्यों? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो चलिए भुजाएं तो बराबर हो गई है। अब हम बात करते हैं कोणों की। तो कोण में हमारे पास कौन कौन से कोण होते हैं, तो जरा देखिए, ये वाला जो कोण है ये आपके पास कौन सा कोण है, कोण नंबर 6। और ये वाला जो कोण है ये है कोण नंबर 5। तो ये जो दोनों कोण हैं हमारे पास इस आकृति में बन रहे हैं, जो कि अंग्रेजी के अक्षर जेड वाली आकृति है। यहाँ पर जो जेड है वो उल्टा बना हुआ है। तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण 6 का मान बराबर होगा कोण 5 के। तो कोण 6 हमारे पास क्या है, देखिए आप बी से शुरू कर रहे हैं, बी सी ए। और इसी प्रकार से कोण 5 हमारे पास क्या है, ये है डी ए सी। ठीक है, डी ए सी ये वाला कोण, बी ए सी ये वाला कोण। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे यहाँ पर इस प्रकार जेड बन रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक जेड ऐसा भी बन रहा है यहाँ पे। तो उसमें आपके पास ये 2 कोण बन रहे हैं। ये वाला जो कोण है ये 4 नंबर का कोण है और ये आपके पास है 3। हम इनको एक बार नाम दे के देखें तो ये क्या क्या है, ये वाला जो कोण 3 है इसके लिए क्या नेम होगा, देखो यहाँ से शुरू हुआ सी से, तो सी ए बी। तो कोण सी ए बी इसका मान किसके बराबर होगा, कोण ए सी, और ये वाला बिंदु क्या, डी। तो कोण सी ए बी बराबर है कोण ए सी डी के, यानी कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये भी हमारे पास कैसे कोण होते हैं, यहाँ पे एकांतर कोण ही होते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ये वाला कोण है कोण 1 और ये कोण 2 है। ये कैसे हैं हमारे पास, आमने सामने के कोण, जिन्हें हम कहते हैं सम्मुख कोण। तो ये कोण भी आपके पास कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हम पहले से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें अगर हम बात करें सबसे पहला बिंदु क्या, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर है, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा, जैसे ये वाली भुजा है पी क्यू, तो पी क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली आपके पास आर एस। तो देखिए पी क्यू बराबर है आर एस। और अगर मान लीजिए क्यू आर बराबर है किसके, पी एस के। देखो उल्टा दिया हुआ है, पहले कहा था कि समांतर चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजा बराबर है। अब आपसे कहा है कि आपके पास सम्मुख भुजा है वो कैसी है, बराबर है। और जब सम्मुख भुजा बराबर होती है तो वो चतुर्भुज आपके पास कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये जो चतुर्भुज है हमारे पास पी क्यू आर एस, ये भी कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलिए भुजाओं का तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कोणों की। अगर आपसे ये कहा जाए कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, जैसे कि देखो कोण 2 है, इसके आमने सामने ये देखो कौन सा कोण है, कोण 1 और 2 है। तो कोण 1 और 2 के मान रखिए। कोण 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एम एन ओ, आपने लिखा कोण एम एन ओ। और कोण 2 का आप नाम लिखिए, ये क्या होगा, एम पी ओ। ठीक है।
तो MPO आपके पास ऐसे बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो कोण MNO है ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों कोण बराबर हैं। और इसी के साथ साथ इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोण 3 है और कोण 4 है ये भी आपस में, ये दोनों कोण भी आपस में कैसे हैं, समान है। तो अगर ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं तो यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बन रहा है हमारे पास, क्या नाम है इसका, MNOP। ये चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो समझ में आया ना, चाहे सीधा बोलो चाहे उल्टा बोलो बात एक ही है। तो इस पर बेस जब हमारे पास यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, हम एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज EFGH, और हमसे कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या, कि 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में ये बांटेगा। तो एक त्रिभुज तो कौन सा है, ये नीचे वाला जिसका नाम क्या है, EFH। और दूसरा कौन सा होगा, ये आपके पास ऊपर वाला आपके पास होगा और जिसका नेम आपके पास क्या होगा, GHF। तो आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज GHF, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट EF ये वाली भुजा किसके बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है। क्या नाम है दूसरी भुजा का, GH। और ऐसे ही FG ये वाली भुजा ये किसके बराबर है आपकी, EH के। तो FG बराबर है EH के। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए कोण HEF। देखिए कोण HEF जो है वो हमारे पास कौन से वाला कोण है, तो हम यहाँ पर देखते हैं HEF ये वाला कोण है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जो इसके सामने होगा। इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण। तो इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण FGH, ये इसके बराबर है, ठीक है। ऐसे ही कोण EHG ये वाला कोण देखो EHG, तो ये इस वाले कोण के बराबर होगा। और ये क्या नाम है इसका, GFE, तो ये बराबर होगा कोण GFE के। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तो उसमें हमारे पास आता है कोण EHF। तो कोण EHF देखो EHF ये वाला कोण, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे Z बन रहा है या नहीं, बिल्कुल बन रहा है, ऐसे बन रहा है Z। तो इसका मतलब ये इस कोण के बराबर होगा। ये कौन सा कोण है हमारे पास, GFH। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण GFH, ठीक है बच्चे। अब इसी तरीके से आप अगला भाग देखिए कोण GHF। तो कोण GHF आपके पास कौन से वाला कोण है, GHF। देखिए ये लीजिए, मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। GHF ये वाला, तो यहाँ पे ऐसे Z बनेगा, तो ये वाला कोण बराबर होगा इसका नाम EFH। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न है ये यहाँ पे सॉल्व होता है। तो बच्चों मैं आपको जाते जाते आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दूंगी, क्या कि कोविड-19 कोरोना वायरस के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क ज़रूर पहनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय